हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम फोनेटिक्स से शुरू करने वाले हैं इन द लास्ट वीडियो। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फोनीम्स क्या है। ठीक है, सो फोनीम समझने के बाद या फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, ये सारा समझ सकते हो, राइट। सो व्हाट इज फोनीम्स, ये देखते हैं। Phoneme is the smallest distinct unit of sound in a language that distinguishes one word from another. Individual letters as well as combination of letters form phonemes. They change with language. So, phonemes क्या है? Phoneme smallest और distinct unit of sound है, और ये हर वर्ड से हर लेटर टू लेटर ये चेंज होती है। ठीक है, एंड ये किसी किसी लेटर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब क्या है ये, इसे हम समझते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। एंड ये लैंग्वेज के साथ चेंज होती है। इंग्लिश में जो फोनेम्स है वो हिंदी में नहीं होंगी, हिंदी में जो फोनेम्स है वो बंगाली में नहीं होगी, बंगाली में जो फोनेम्स है वो मराठी में नहीं होगी। सो फोनेम्स विद लैंग्वेज चेंज हो जाती है, राइट। सो स्टैंडर्ड ब्रिटिश मॉडल में 44 फोनेम्स है। अब आप ये सोचो, 26 अल्फ़ाबेट्स है तो 44 फोनेम्स क्यों है? 26 फोनेम्स होने चाहिए हर साउंड की, हर लेटर की एक एक फोनेम होनी चाहिए थी, तो 26 होनी चाहिए थी, तो 44 क्यों हो रही है? देखते हैं। इन केस ऑफ वॉवल्स ओपन साउंड्स नो आर्टिकुलेटरी ब्लॉकेज, मतलब जब भी आप वॉवल प्रोनाउंस करते हो कोई ब्लॉकेज नहीं होता है। A E I O U कहीं भी क्या कोई ब्लॉकेज हो रहा है, लेकिन बी बोलो आप, दांत दोनों, योर टीथ विल बी लाइक दिस, बी। ठीक है, आपके दोनों दांत ऐसे स्टिक हो जाएंगे टुगेदर। सी बोलो आप, अगेन ब्लॉकेज हो रही है। ठीक है, एयर की आर्टिकुलेटरी ब्लॉकेज होती है जब आप कॉन्सोनेंट्स प्रोनाउंस करते हो, जब आप वॉवल्स प्रोनाउंस करते हो, तब कोई आर्टिकुलेटरी ब्लॉकेज नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ये इसका आंसर अभी तक हमें नहीं मिला कि 44 फोनिम्स क्यों है जबकि 26 अल्फ़ाबेट्स है। सो आंसर यहाँ पे। अब वॉवल्स का जो एग्जांपल है वो देखो, ई इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल दैट लुक्स लाइक ई। ठीक है, सो आप जब एग लिखते हो तो ऐसे लिखते हो आप। उसके बाद डबल ई जो है उसका अलग सिंबल है। ठीक है, यहाँ पे वो ई जैसा दो नहीं लिखा हुआ है, कैपिटल ई जैसा, यहाँ पे एक आई लिखा हुआ है फॉर डबल ई। तो नाउ यू नो कि बहुत सारे साउंड्स जो है वो एक साथ आके अलग फोनीम बनाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंडिविजुअल लेटर्स एज वेल एज कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स फॉर्म फोनीम्स। ठीक है, नाउ यू नो कि 44 फोनीम्स क्यों है फॉर 26 अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि किसी किसी केस में कोई दो अल्फ़ाबेट एक साथ आके नया फोनीम बनाता है, तो ऐसे 44 फोनीम्स बनती है। ठीक है, और एग और शीप ये आप एग्जाम्पल देख सकते हो। उसके बाद इन केस ऑफ कॉन्सोनेंट्स अगेन जी का एक अलग फोनीम है, लेकिन जब आप डबल जी लिखते हो तो उसका एक अलग फोनीम है। सो इसीलिए भी आपको समझ में आया कि 26 लेटर्स है तो 44 फोनीम्स क्यों है, क्योंकि हर लेटर का तो एक अपना साउंड है, लेकिन या फिर हर लेटर का एक अपना फोनीम रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जब दो लेटर्स एक साथ आते हैं तो किसी किसी केस में वहाँ पे भी एक नया फोनीम बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। उसके बाद क्या है, अगेन मैंने यहाँ पे यही क्वेश्चन लिखा है, this is why despite of having 26 letters we have 44 phonemes. ठीक है, सो यहाँ पे भी आप देखो CH का 3 अलग फोनीम्स है। अगेन ये भी हो रहा है कि किसी किसी CH जैसे एक साथ आया, लेकिन उसका भी फोनीम चेंज हो गया है, हर CH का एक फोनीम नहीं है। सो नाउ यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड, आपको नहीं पूछा जाता एग्जाम में ये सब, आपको जस्ट ये जान के रखना ज़रूरी है। सो नाउ यू नो कि फोनीम क्या होता है। ठीक है, मतलब हर एक अल्फ़ाबेट का अपना जो फोनीम रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि हर एक साउंड का अपना जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि अलग अलग होता है। अल्फ़ाबेट्स जैसे नहीं दिखते हैं ये साउंड्स अलग तरीके से दिखते हैं। हर अल्फ़ाबेट का अपना एक साउंड है, वो साउंड यहाँ पे फोनीम के तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या है? फोनेटिक्स है, फोनेटिक्स फोकसेस ऑन हाउ साउंड्स यानी कि फोनेम्स आर प्रोड्यूस्ड। इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज बिकॉज साउंड्स आर द प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ लैंग्वेज। साउंड के बिना तो लैंग्वेज नहीं है। प्राइमरीली इफ यू आर स्पीकिंग समथिंग, सो साउंड ही तो है जो आपके मुंह से निकलेगा, तो साउंड्स आर द प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ अ लैंग्वेज। नाउ एटिमोलॉजिकली अगर आप देखो तो फ़ोन का मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड जो है फ़ोन, उसका मतलब होता है साउंड।
3 तरह की फोनेटिक्स होती है जो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया, जो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो में कुछ समझ नहीं आने वाला है, सो आप वो देख के उसके बाद इस वीडियो में आना, ठीक है। या आइडियली आपका वो वीडियो देख के ही इस वीडियो में आना सही है। सो या 3 डिविजन्स कौन कौन सी है, पहली है आर्टिकुलेटरी, उसके बाद है अकाउस्टिक, उसके बाद है ऑडिटरी। आर्टिकुलेटरी मतलब क्या, कैसे आप विद द ऑर्गन्स ऑफ योर माउथ साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, या फिर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी कैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी कि विद द हेल्प ऑफ योर लिप्स, विद द हेल्प ऑफ योर टीथ, विद द हेल्प ऑफ योर टंग, विद द हेल्प ऑफ योर लंग्स, इन सारी चीज़ों से आप कैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज़ योर आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, ठीक है। हाउ द साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, सो यहाँ पे हाउ इज एम्फसाइज्ड, यहाँ पे हाउ का एम्फसाइज ज़्यादा है, क्योंकि आप हाउ द साउंड्स आर प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इंक्लूड ऑर्गन सच एज लंग्स, चेस्ट एक्सेट्रा, एंड आर्टिकुलेटरी सिस्टम विच इंक्लूड्स लिप्स, टीथ, नोज एक्सेट्रा प्ले द मेन रोल हियर, जो अभी आपको समझ में आ रहा है, जो मैंने आपको अभी भी बताया कि जब आप AEIOU बोलते हो, या फिर जब आप B बोलते हो, जब आप C बोलते हो, तो आपका टीथ, आपका टंग एक सर्टन वे में मूव करता है, जो कि आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में आएगा, ठीक है। इसके साथ मैं इस चैनल पे आपको पढ़ाऊँगी ऑर्गन्स ऑफ स्पीच और मैकेनिज्म, स्पीच मैकेनिज्म कैसे जनरेट होता है स्पीच, सब मैं पढ़ाने वाली धीरे धीरे, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग। अच्छा, उसके बाद क्या है अकाउस्टिक फोनेटिक्स। अकाउस्टिक फोनेटिक्स क्या है, साउंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सारा इसमें आ जाएगा। तो ये आपके होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि कितने ज़ोर से सुनाई दे रहा है साउंड, डेसिबल बेस में आता है, कितने ज़ोर से सुनाई दे रहा है, क्या फ्रीक्वेंसी में ट्रैवल कर रहा है, क्या एम्पलीट्यूड है, फिजिकल फीचर्स। ऑडिटरी फोनेटिक्स मतलब क्या है, आप सपोज कुछ कह रहे हो तो जो सुन रहा है वो उसको कैसे डिकोड कर रहा है, उसका ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर ऑडिटरी फोनेटिक्स, ठीक है। अच्छा ना, उसके बाद आता है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या है देखते हैं। फोनोलॉजी डिस्क्राइब्स हाउ द साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड, phonology focuses on how the sounds are produced by the human beings are arranged in a system to generate meaning out of it। मतलब ये साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है, फोनोलॉजी फोकसेस ऑन हाउ द साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स आर अरेंज्ड इन अ सिस्टम टू जनरेट मीनिंग आउट ऑफ इट। मतलब ये जो प्रोड्यूस्ड साउंड्स है ये एक सिस्टम में कैसे अरेंज हो रहे हैं इन ऑर्डर टू जनरेट मीनिंग आउट ऑफ इट, यानी कि उससे एक मीनिंग जनरेट हो सके, इस तरीके से कैसे ये साउंड्स अरेंज हो रहे हैं। सो इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, ऑब्वियसली कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स तो इसकी हो गई। एंड एटिमोलॉजिकली क्या है, ये ग्रीक वर्ड फोन जो साउंड है, जो आपने पहले भी देखा होगा, ठीक है। सो इसमें आता है आपका एक सेगमेंटल फोनोलॉजी, एक आता है आपका सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी। सेगमेंटल फोनोलॉजी यानी कि आप जब वर्ड को तोड़ तोड़ के समझते हो, इट इज़ द सेग्रीगेशन ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन ऑर्डर टू स्टडी देम फर्दर। जब आप बिट बोलते हो तो बी एक अलग फोनीम है, आई एक अलग फोनीम है, टी एक अलग फोनीम है, तीनों को आप अलग अलग तरीके से तोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद योर सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी इज study of not only the words but some larger units such as phrases based on prosodic elements. The prosodic elements could be seen as the pitch, tone etc, ठीक है। सो जब आप record बोलते हो इसका मतलब होता है an account of facts, और जब आप record बोलते हो तो जब आप जो लिखते हो वो होता है, ठीक है। रिकॉर्ड मतलब जो पहले से रिकॉर्डेड फैक्ट्स है, और रिकॉर्ड मतलब आप जो अभी इसको लिख रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे प्रोसोडिक एलिमेंट्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। प्रोसोडिक एलिमेंट्स यानी कि आप किस वर्ड को कैसे स्ट्रेस दे रहे हो, किस वर्ड के किस पोर्शन पे आप ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो। अगेन आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सेगमेंटल और सुप्रा सेगमेंटल समझ नहीं आ रहा है, सिंपली आप डेफिनेशंस याद कर लो एंड एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पे ये आप लोग याद कर लो, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा समझने मत जाओ, क्योंकि अगेन वी आर नॉट स्टूडेंट्स ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, राइट। इंग्लिश भी दो तरीके से डिवाइडेड है, एक होता है आपका अप्लाइड इंग्लिश जो है,
हम वो नहीं पढ़ रहे, हम इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, बस ये चीज़ें हमारे नॉलेज में होने चाहिए, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। सो आप अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट मत करो, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आती है यहाँ पे। हाँ, जैन के सिटिंग में थोड़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आई थी, पर मैक्स टू मैक्स आपकी 3 क्वेश्चंस बनती है यहाँ से, अभी तक का तो जो सीन है। सो आप थोड़ा समझ के रखो। और सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं कि हम सोचते हैं कि हर एक चीज़ मुझे पहली बार में ही समझ में आ जाएगी। लिंग्विस्टिक्स इज़ नॉट समथिंग जो आपको पहली बार में समझ आएगा। लिंग्विस्टिक्स आपको बार बार देखना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। इफ़ आई एम टीचिंग यू दिस थिंग्स सो फ्लुएंटली, मुझे ये एक एक चीज़ 10 15 बार लेके बैठना पड़ा है, उसके बाद ही मुझे ये चीज़ें आज पूरे पानी की तरह क्लियर है, ठीक है। सो आपको भी इस चीज़ पे टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसा इंग्लिश लिटरेचर नहीं है कि कोई थ्योरी नहीं है कि आपने एक बार पढ़ा, आपको अप्लाई करना आ गया, आप समझ गए। ये बहुत नया एक चीज़ है इंग्लिश लिटरेचर में, लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। बहुत दिनों से है ये, लेकिन हमारे लिए नया है क्योंकि हम बचपन से नहीं पढ़ते हैं ये सब, ठीक है। तो हमारे लिए ये चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है समझना। सो टाइम देना पड़ेगा आपको, पेशेंस शो करना पड़ेगा। यू हैव टू रीड दिस थिंग्स एवरी सिंगल डे, उसके बाद कहीं जाके ये क्लियर होगा आपके लिए। टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, बार बार आप पढ़ो इसको, नोट्स बनाओ, पढ़ते रहो, यही एक सल्यूशन है इसका, आप और कुछ नहीं कर सकते, राइट। अच्छा, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। डिफरेंस क्या है? फोनेटिक्स इज अबाउट प्रोडक्शन एंड परसेप्शन ऑफ साउंड्स, एंड फोनोलॉजी इज study of sound system and how these sounds are put into patterns, या most importantly how these sounds are put into patterns to generate meaning out of it, ठीक है। कैसे साउंड्स का मीनिंग जनरेट होता है यहाँ से, ये आपका फोनोलॉजी। फोनेटिक्स क्या है? 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है बाद में जाकर, आर्टिकुलेटरी, अकाउस्टिक एंड ऑडिटरी। और फोनोलॉजी क्या है? फोनोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ फोनेम्स और कैसे ये लैंग्वेज में यूज हो रहा है। फोनेटिक्स क्या है? इट इज़ अबाउट द pronunciation is important here। and phonology क्या है? an insight into how human brain वर्क्स, कैसे ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है। क्यों? क्योंकि आपका ह्यूमन ब्रेन उस तरीके से वर्क करेगा तभी तो आप मीनिंग जनरेट कर पाओगे वहाँ से, वरना कैसे मीनिंग जनरेट करोगे। उसके बाद फोनेटिक्स सेम फॉर ऑल लैंग्वेजेस, क्योंकि यहाँ पे लिप्स, टीथ, टंग, लंग्स, चेस्ट, ये हम सब लोग यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू जनरेट लैंग्वेज। लेकिन फोनोलॉजी चेंज होती है, क्यों? क्योंकि फोनेम्स हर लैंग्वेज के साथ चेंज हो जाते हैं, इसीलिए फोनोलॉजी भी चेंज हो जाती है। वो स्ट्रक्चर है, वो जो अरेंजमेंट का पैटर्न है, वो चेंज हो जाता है, राइट। सो या दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो। मैंने क्रिटिसिज्म, थ्योरी, कैसे आंसर लिखना है वो सिखाया, अपनी यूजीसी नेट की जर्नी शेयर की। अगर इसमें से आप कुछ भी ज़रूरत है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो या दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर पेशेंटली listening me, and for more such content stay tuned to the channel. Do like, share and subscribe if you like the content, and once again thank you.